हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप हिंदी से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बुक पढ़ें, कहां से पढ़ें, तो ये वीडियो आपके लिए। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और आपको समझ में आएगा कि कौन सी बुक ज़रूरी है और कहाँ से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो मैं सारी बुक्स के बारे में आपको डिटेल से बताऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बहुत सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ 2-4 किताबें हैं जिनको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है और उनका बार-बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। बहुत सारी बुक कलेक्ट करने से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। आपके पास 2 बुक है, आप उनको अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहे हैं, तो वो आपके लिए इनफ होता है। एक सबसे बड़ी गलती जो सब स्टूडेंट करते हैं और हम सब भी करते हैं, ऐसा अलग नहीं है, जो बहुत सारी बुक्स इकट्ठा करते हैं और हम उनको एक बार भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत सारी रहती है और हमें समझ नहीं आता, कभी इसके 2 पेज पढ़ लिए, कभी उस बुक के 2 पेज पढ़ लिए, जिससे हमारे दिमाग में और कन्फ्यूजन होता है और हम कुछ भी क्लियर नहीं कर पाते। इसलिए आप मल्टीपल सोर्स मत रखिए, आप 1-2 सोर्स रखिए, 3, जो भी आपको लगता है। उससे ज़्यादा कुछ भी मत पढ़िए, आप उनको ही बार-बार पढ़िए। एक सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की, अगर आपके पास समय है तो बच्चन सिंह की भी पढ़ सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। आप सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़िए, उसके पास गोविंद पांडे एंड सरस्वती पांडे की आती है, गाइड है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उससे आपका रिवीजन हो जाएगा और कुछ रचनाएँ महत्वपूर्ण है जो वो आपको मिल जाएँगी, तो उससे जो साहित्य वाला पोर्शन है, काव्य शास्त्र, वो काफ़ी आपका अच्छा हो जाएगा, आप उस पे ध्यान दे सकते हैं। इन 2 बुकों को सबसे पहले आप पढ़ लीजिए। फिर अगर टेक्स्ट वाले पोर्शन की बात करते हैं, तो वो आपको मूल टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, जिससे आपको क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आने लगे हैं कि अगर आप किसी गाइड से कहीं से भी पढ़ते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है एग्ज़ाम। अगर आपको मूल टेक्स्ट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आ रहा है, वो लाइनर पे आ रहा है कि आपको पूरी लाइन सेट करना है, कहाँ से करना है। तो उसके लिए आपको जो मूल पुस्तक है, कहानियाँ हैं, कि निबंध हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप मूल टेक्स्ट वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए एक बुक रख सकते हैं, जो मैं आपको अभी बताऊँगी। आप उससे रिवीजन कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पीवाईक्यू एनालाइज़ करना ही करना है। आपको पीवाईक्यू बहुत बार, जितने बार हो सकते हैं, आप 1 बार, 2 बार, 3 बार तब तक लगा ही लीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू से जो टेक्स्ट वाले पोर्शन के वो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते रहे, जैसे पात्र का मिलान करना, कौन-सा पात्र किस विधा से आया हुआ है। तो अगर आप ये कर लेते हैं, तो आपको पीवाईक्यू से बहुत हेल्प मिलती है। मतलब 8-10 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते हैं। अगर आपने अच्छे से किए हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट रहता है। तो साहित्य से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट वाले पे ही ध्यान देना, साहित्य से नहीं आते हैं। कुछ पता नहीं होता, इस एग्ज़ाम पैटर्न का हर 6 महीने में चेंज होता है, तो आपको प्रिपेयर रहना। कभी साहित्य से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, कभी टेक्स्ट। टेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, नो डाउट, बट साहित्य से भी कभी 20 क्वेश्चन तक पूछ लेते हो, तो आप उन पे बहुत अच्छी ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी। तो इसलिए आपको सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे पढ़ सकते हैं, वरना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हिंदी साहित्य के इतिहास। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, तो उससे आपके ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, बच्चन सिंह से भी बनते हैं, लेकिन शुक्ल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उनको पढ़ लेना चाहिए। और हिंदी के पीवाई के लिए यूथ कंपटीशन की बुक आती है, रिहंत की आती है, तो आप यूथ कंपटीशन के ले सकते हैं, कि उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो बहुत अच्छा है, तो उससे आपकी मल्टीपल टाइम रिवीजन होता जाता है, तो आप उसको ले सकते हैं। अगर नहीं भी है, तो आप ऑनलाइन टेक्स्ट बुक से या कहीं से भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, तो आप उनको भी लगा सकते हैं। कुछ चैनल्स हैं हिंदी के जिनको आप फॉलो कर सकते हो, तो उनमें पीवाईक्यू कराए गए हैं, तो पीवाईक्यू में ऐसा आपको दिक्कत नहीं होगी। पीवाईक्यू आप ज़रूर एनालाइज करिए, 1 बार 2 बार, जितने बार आपको पॉसिबल है, अभी टाइम है तो आप कर सकते हैं। और जो टेक्स्ट वाला पोर्शन है, उसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि आप पूरा टेक्स्ट बार बार नहीं पढ़ पाएंगे। जो लास्ट टाइम में आपको है ज़रूरी रहेगा, वो आपके शॉर्ट नोट्स ही होंगे, जिनसे आप मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे। तो इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स टेक्स्ट वाले पोर्शन के बनाने ही चाहिए। टेक्स्ट के लिए मैं आपको एक ज़रूरी बुक बताती हूँ, जो होगी सभी के पास। अगर नहीं है, तो आप उसको ले लें, बस लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप दृष्टि की बुक ले सकते हैं। मैं आपको लगा दूँगी कहीं भी इधर पिक, तो आप उस बुक को देख लीजिएगा। उसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, बट एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होता रहता है, तो ऐसा उस बुक में भी जो भी नया संस्करण हो, शायद चौथा 5वां संस्करण है, तो आप उसको ले सकते हैं। तो उस बुक में काफ़ी एक्सप्लेनेशन दी हुई है और अपडेट होगी चीज़ें आती रहती हैं उस बुक में, तो आप उसको पढ़ सकते हैं लास्ट टाइम के लिए। उसमें भी रचनाएँ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट दी हुई हैं, तो आप उसमें पीवाईक्यू भी दिए हुए हैं हर चैप्टर के बाद में, तो आप वहाँ से भी पीवाईक्यू कुछ लगा सकते हैं और टेक्स्ट वाला पोर्शन भी वहाँ से कवर कर सकते हैं। रिवीजन के लिए आपको लास्ट टाइम के लिए ठीक है। आप ये बुक ले सकते हैं। बस यही 2-3 बुक हैं जो आपको फॉलो करनी है। हिंदी साहित्य नेट ज़ेरॉफ़ दृष्टि की बुक आप इससे कवर कर सकते हैं। इसमें मेरे पास ये चौथा संस्करण है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। ये इतिहास वाला पोर्शन है, साहित्य शास्त्र, वैचारिक पृष्ठभूमि। इसके बाद ये जो टेक्स्ट वाला जो मूल टेक्स्ट है, आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, बट फिर भी आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें भी उतनी लाइनें नहीं दी हुई हैं, लेकिन
अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप इसको ले सकते हैं, और इससे पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। सही स्ट्रेटजी से तैयारी की है तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, उसमें आपका नेट क्लियर हो जाएगा। 2-3 बुक हैं जो आपको फॉलो करनी है, जिनसे आपका एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो सकता है। बट आपको इसके साथ साथ फर्स्ट पेपर पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बिना फर्स्ट पेपर के हम सिर्फ हिंदी विषय से तो नेट नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए हमको फर्स्ट पेपर पे भी ध्यान देना होगा। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। ये 2-3 बुक है जिनको आप फॉलो कर सकते हो और ईज़िली थोड़े शॉर्ट नोट्स अपने बना के पेपर क्लियर कर सकते हैं। आप एक हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की, अगर आपके पास समय है तो बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और सरस्वती पांडे एंड गोविंद पांडे की जो गाइड है उसको हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से ये, और दृष्टि की जो बुक है आप इसको, बस ये 4 बुक है, और PYQ, बस 5 चीज़ है जो आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। अगर तो आपका पेपर इतना ईजिली निकल जाएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं आएगी इतनी। आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपकी तैयारी में थोड़ा भी मददगार साबित होता है या कुछ थोड़ी भी आपको हेल्प मिलती है, आपके लिए ये वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड शेयर करें। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपने कौन कौन सी बुक पढ़ ली है या आपने किस बुक से तैयारी स्टार्ट की है। थैंक यू।